हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्निफाई। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो होती हैं उसके अंदर हमारे पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। एक आती है हमारी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक हमारे पास आती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास दो जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के अंदर हमारे को मज़ीद जो है सबसे पहले आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, हम लोग किसी भी दो वेरिएबल को ऐड करें और उनका जो आंसर है वो बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर पे। और यहाँ पे एक हमारे पास कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल ए और बी जो है वो भी बिलोंग करते होने चाहिए हमारे आर से, रियल नंबर से बिलोंग करते हो। मतलब कि किसी भी दो रियल नंबर का सम जो होगा वो रियल नंबर के साथ ही बिलोंग कर रहा होगा। जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है -3 + 5। यहाँ पे हमारा 5 और -3 जो है ये दोनों एक रियल नंबर हैं। तो इनका अगर हम लोग सम निकाल लें तो सम जो है हमारे पास 2 आता है जो कि आर से बिलोंग कर रहा होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाती है सेकंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्या आ जाती है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम लोग ए जमा बी करें उसका आंसर b जमा a के इक्वल आए। मतलब कि हम लोग चाहे a जमा बी करें या b जमा a करें, उन दोनों का आंसर सेम आए तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल हो रही है। और इसके लिए भी कंडीशन क्या है, फॉर आर ए एंड बी बिलोंग करने चाहिए आर से, मतलब कि रियल नंबर से बिलोंग करते हों। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 + 5। मतलब कि यहाँ पे मैं ए जो है वो 3 ले रहा हूँ और बी जो है वो 5 ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसको लेफ़्ट और राइट साइड पे अगर पुट करूँ तो मेरा क्या बनेगा, 5 + 3, तो ये आ जाएगा 8 = 8। तो इसका मतलब मेरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे होल्ड कर रही है। उसके बाद मेरे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो थर्ड प्रॉपर्टी है मेरी वो मेरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है a जमा बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी जमा सी के। मतलब कि अगर हम लोग, हमारे पास रूल क्या होता है, मैथ के अंदर रूल होता है पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, देन इसका जो आंसर आता है वो बाहर वाले के साथ सोल्व होता है। अब वो हमें ये कह रहा है कि हम लोग ये जो तीन वेरिएबल्स जो हमें दी गए हैं ए बी सी, इनमें से हम लोग किसी भी दो को पहले जमा करें, जमा करने के बाद थर्ड वाले के अंदर ऐड करें तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए, डिफरेंट आंसर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल कर रही है। जिस तरह अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे भी हमारी कंडीशन जो है कि ए बी और सी जो हैं वो बिलोंग करने चाहिए हमारा रियल नंबर के सेट से। अब यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ इज इक्वल टू 5, बी ले लेता हूँ 7 और सी जो है वो मैं ले लेता हूँ 3। तो ये सारे जो हैं वो आर से बिलोंग कर रहे होंगे। तो अब मैं
इनको लेफ़्ट और राइट साइड पे पुट करके देखता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है। अगर मैं देखूँ 5 + 7 + 3 = 5 + 7 + 3। तो अगर मैं इसको पहले सोल्व करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 12 + 3 = 5 + 10। अब मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 15। तो इस वाली साइड को सोल्व करूँ तो मेरा आंसर आएगा 15, मतलब कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं कहूँगा मेरे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे फुलफिल कर रही है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो है फोर्थ जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी जो है एक ऐसा रियल नंबर जो कि हम किसी भी वैल्यू के अंदर ऐड करें और उसकी वैल्यू चेंज ना हो। कोई ऐसा रियल नंबर जो हम लोग दूसरे रियल नंबर के अंदर ऐड करें तो वो सेम आंसर दे, उसका आंसर सेम आए, उसकी वैल्यू में चेंजिंग ना हो। तो अब हमारे ज़हन में डायरेक्ट जो है एक ही रियल नंबर आता है जिसको हम लोग किसी दूसरे रियल नंबर के अंदर ऐड करें और कोई भी इफेक्ट, कुछ भी इफेक्ट ना करें, वो हमारे पास है रियल नंबर जो कि हम किसी के अंदर भी ऐड करें और कोई वैल्यू इफेक्ट ना करें, वो हमारे पास है 0। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ a+ 0 करूँ, ये इज इक्वल टू होता है a के। और अगर मैं 0 + a करूँ तो फिर भी ये किसके इक्वल आएगा, a के ही। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, फॉर ऑल जो है वो a बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर हम लोगों ने पीछे भी पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में कि वो क्या होता है, कोई ऐसा नंबर हम लोग ऐड करें और वो वैल्यू को इफ़ेक्ट ना करे तो हम लोग कहेंगे ये वाला जो नंबर है वो उस वैल्यू का एडिटिव आइडेंटिटी है। अब फिफ्थ हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स। अब फिफ्थ जो है वो मेरे पास आ जाता है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है, ऐसा नंबर जिसे हम लोग एक रियल नंबर के अंदर ऐड करें और वो उसका आंसर 0 दे, तो हम लोग कहेंगे वो नंबर जिस नंबर के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका एडिटिव इन्वर्स है। जिस तरह मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज सी। अब इसका मैंने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका रूल क्या है एडिटिव इन्वर्स का, कि आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो मैं इसके अंदर ऐड जो करूँगा वो करूँगा -c, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। और अगर मैं -c के अंदर ऐड करूँ c को, फिर भी आंसर मेरा 0 आएगा। अब यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, फॉर ऑल जो है c बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। ओके, तो अब हम लोगों ने ये जो है ये पढ़ी जो हमारी प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम उसी तरह सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी कि हमारा जो अगर हम लोग किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर आए वो बिलोंग करे आर से, एक रियल नंबर से, एक रियल नंबर हो, एक रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है हमारे पास, ए और बी जो है वो बिलोंग करने चाहिए आर से। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि किसी भी रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका प्रोडक्ट है, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर एडिशन के अंदर देखी थी एग्जांपल -3 और 5 की। अब अगर हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आता है -15। तो ये भी एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल हो रही है। उसके बाद जो मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारा जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। चाहे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर सेम आए। और यहाँ पे भी ये है कि ए और बी जो है, ए और बी वो बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से। अब हम लोग यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल रख के देख लेते हैं। वो है 1/3 इंटू 3/2। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें, ए ये हमारे पास आ गया ए और ये हमारे पास आ गया बी। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 1/2। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी को पहले लिख लेता हूँ और ए को बाद में लिख लेता हूँ। 3/2 इंटू 1/3। तो इसका आंसर भी मेरे पास क्या आएगा 1/2। यहाँ से हमें ये साबित होता है कि ए को चाहे पहले रख के मल्टीप्लाई कर लो या ए को बाद में रख के मल्टीप्लाई कर लो, हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर भी पड़ा है। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। अब हम लोग चाहे पहले 2 वेरिएबल को पहले मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर आए उसको हम लोग तीसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें, या दूसरे 2 वेरिएबल जो हैं उनको मल्टीप्लाई करके पहले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, हमारा आंसर डिफरेंट नहीं आना चाहिए। तो फिर हमारी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल कर रही होगी। अब यहाँ पे मैं ए जो है वो ले लेता हूँ 2, बी जो है उसको ले लेता हूँ 5 और सी जो है वो ले लेता हूँ 7। तो अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे अपनी ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर। तो मैं रखता हूँ 2 × 5 × 7 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 5 × 7। अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 × 7, 2 × 35। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरा आंसर आता है 70 और इसको सोल्व करूं तो मेरा आंसर आता है 70। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं पहले 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके फिर थर्ड वन के साथ मल्टीप्लाई करूं, या पहले लास्ट वाले
वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर जो है वो सेम ही आता है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल हो रही है। अब नेक्स्ट जो है वो मेरे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो बेसिकली हमारे पास होती है कि अगर ऐसा कोई रियल नंबर, ऐसा कोई नंबर जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें किसी भी रियल नंबर के साथ, तो वो उसकी वैल्यू को इफ़ेक्ट ना करे। जिस तरह के हमारे पास एक वैल्यू है ए, अब हमें वो नंबर चाहिए जो इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका रिज़ल्ट भी ए ही आना चाहिए। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक होता है वो रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है 1। 1 को हम लोग किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी वैल्यू को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू सेम ही रखेगा। ए आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ए कर लें तो भी यही वैल्यू हमारे पास रहेगी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है फिफ्थ वन, जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम लोग उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर 1 आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास ए है, अब मैं कोई ऐसा वर्ड रियल नंबर लूँगा जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ और इस आंसर मेरा 1 आए, तो ऐसा नंबर क्या है? इसका इन्वर्स। हम लोग क्या करेंगे, इसका उलट ले लेंगे। इसका उलट मतलब सेम नंबर के साथ डिवाइड कर दो, इसी सेम नंबर के साथ इसको डिवाइड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मतलब 1/a के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो मैं कहूँगा कि 1/a जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है a का। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी के अंदर सबसे पहली जो है वो प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, a इज इक्वल टू ए के, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। मतलब कि वो एक नंबर जो है वो अपने नंबर के इक्वल तो होता ही होता है, तो इसलिए हर के लिए हम लोग ये कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है हर एक रियल नंबर के लिए होल्ड करती है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या है कि ए जो है वो इक्वल टू है बी के, तो हम लोग जो है ये कह सकते हैं कि बी जो है वो ए के इक्वल है। बिल्कुल कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि अली जो है वो अहमद के इक्वल, उसकी एज जो है वो अहमद के इक्वल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अहमद की एज जो है वो अली के इक्वल है? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ए दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की जो एज है वो सेम होगी। तो अब यहाँ पे भी मेरा जो कंडीशन है वो ये है कि ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे होने चाहिए आर से, रियल नंबर से। अब जो थर्ड वन है, थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास आता है कि a इज इक्वल टू है b के एंड b इज इक्वल टू है c के। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि a जो है वो c के इक्वल है? जिस तरह एग्जाम्पल लेते हैं कि अली जो है उसकी एज
अहमद के इक्वल है, तो अहमद की एज जो है वो मुबशिर के इक्वल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अली और मुबशिर जो है इन दोनों की भी एज सेम है? बिल्कुल कह सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ एक एग्जांपल, तो ए जो है मेरे पास है 3, तो मुझे उसने क्या किया है, मुझे एक ये वाली इक्वेशन दे दी है और एक ये वाली इक्वेशन दे दी है, और उसने मुझे कहा है कि सी की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैं बी की वैल्यू निकालूंगा और बी की वैल्यू निकाल के मैं सी इधर रखूँगा और मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, सी इज इक्वल टू 3 आएगा। तो क्या मैं ये हमारे पास प्रूफ हो गया ना कि ए जो है वो और सी की वैल्यू सेम आ गई है। कैसे? क्योंकि ए जो है हमारे पास इक्वल है बी के और बी जो है वो सी के इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं ए जो है वो बी सी के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ जो है वो हमारे पास आता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, ए जो है वो बी के इक्वल है। सबसे पहले हमारे पास गिवन जो है वो ये है कि ए बी के इक्वल है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ए प्लस सी जो है, ए प्लस सी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बी प्लस सी जो है ये और ए प्लस सी जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। वो कैसे? कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ए जो है वो बी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि या मैं ए यहाँ पे ए लिखूँ या बी लिखूँ तो एक ही बात होगी। तो इसलिए ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी के। अब जो फिफ्थ वन है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, a इज इक्वल टू बी है, तो अगर मैं कहूँ ए सी इज इक्वल टू है बी सी के, तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि a जो है वो b के इक्वल है, मतलब कि a की वैल्यू और b की वैल्यू सेम होगी। जब a की वैल्यू जो है अगर मैं रखता हूँ इज इक्वल टू 3, तो ये हमें क्या आंसर देगा, 3C। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, वो भी 3 होगी, वो इसका आंसर क्या आएगा, 3C। तो मतलब कि ये भी कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू होगी और मैं कहूँगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी इक्वलिटी के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड देन हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।